मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो गोरखपुर में सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक ये माना जा रहा था कि जो कार्यक्रम उनका था उसके मुताबिक उनको उत्तर प्रदेश कौशल विकास केंद्र के कार्यक्रम में शामिल होना है। और क्योंकि अब 10:06 हो रहे हैं और फिलहाल कई कार्यक्रम वहां पर शुरू हो चुके हैं, केंद्र के उद्घाटन के बाद अब वो दोपहर 1 बजे तक राज्य श्रम योगी मानधन योजना कार्यक्रम में शामिल होने और उसके बाद 2:30 बजे तक मासगांव में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर वहां पर उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है दोपहर 2:35 पर वो प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर प्रयागराज कुंभ का आधिकारिक तौर पर उनको समापन करना है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस कार्यक्रम की हम आपको बात कर रहे थे, उस कार्यक्रम के दृश्य हमारे पास आ गए हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कौशल विकास केंद्र के कार्यक्रम में वहां पर आज मुख्यमंत्री को पहुंचना है और ये दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अगले हैं सलीहा खातून, तीसरा कौन? नीलू सिंह है। इसके बाद अगले हैं वंदना सिंह और आखिर में प्रीति निशा। गोरखपुर में ये सेंटर खुलने से बड़े में रोजगार मिलेगा यहाँ के बच्चों को और वो अपना स्वयं का भी रोजगार स्टैब्लिश कर सकते हैं मुद्रा लोन स्टार्टअप्स के जरिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं। प्रीति निशा, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम लोग अनुरोध करेंगे जिसका हम लोगों को इंतजार रहता है कि आपका ओजस्वी संबोधन हम लोगों को सुनने को मिलता है। का सौभाग्य रहा है कि इसके पहले हमारा एक और प्रोग्राम लखनऊ में हुआ था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कीमती समय दिया था और उनका संबोधन पूरे भारत में लोग बड़े ध्यान से और मन लगा के सुनते हैं। तो हम लोगों के लिए मौका है कि हम चाहेंगे, हमारी रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपना संबोधन देके आप आगे कर दीजिए। महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित कौशल प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, खेल युवा कल्याण तथा कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री चेतन चौहान जी, गोरखपुर से नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर महिंद्रा ग्रुप श्री नवीन कुमार जैन जी, महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बिफाड़ चंद्र कौशिक जी, कौशल विकास से जुड़े हुए इस मिशन के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव,
और उपस्थित प्रशिक्षणार्थीगण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 6 ट्रेड में गोरखपुर में स्किल डेवलपमेंट का यह केंद्र आज विधिवत प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस भवन के भी लोकार्पण और महिंद्रा स्किल डेवलपमेंट सेंटर के शुभारंभ होने के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, यानी कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, योग्य योजक चाहिए। अगर योग्य योजक हो तो भारत का युवा दुनिया के हर उस कार्य को करने में सक्षम है जिसे सामान्य जन एक चुनौती मानता है। और इसलिए 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के युवाओं के हुनर को एक मंच देने के लिए पूरे देश के अंदर बृहद स्तर पर कौशल विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छा परिणाम स्किल इंडिया के माध्यम से पूरे देश के अंदर देखने को मिला है। वास्तव में दैनिक जीवन में जो कार्य हम लोगों को आसान लगते हैं, छोटे लगते हैं, हम अक्सर उसकी अनदेखी कर लेते हैं और उस अनदेखी का परिणाम होता है कि हमारे बड़े बड़े कार्य स्वतः ही अटक जाते हैं। मैं जब यहां पर अभी इस ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन के बाद इनकी वर्कशॉप को, इनके क्लासरूम को देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कार्य और जिस प्रकार के ट्रेड इन्होंने यहां पर लिए हैं, मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन का, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का, फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल का फील्ड इंजीनियर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन आदि, यानी ये जो 6 ट्रेड लिए हैं, मुझे लगता है कि सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका अपने रोजमर्रा के कार्यों से इन चीजों से वास्ता न पड़ता हो। लेकिन मोबाइल फोन कहीं खराब हो गया, वो भटकता है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा जीवन अधूरा हो गया है। इसी प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का, मुझे याद है जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बच्चों को
यूनिफॉर्म देने का निर्णय लिया तो प्रत्येक बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिलनी थी। 1,77,00,000 बच्चे थे, लेकिन कोई भी संस्था ऐसी नहीं थी कि जो इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को 2-2 यूनिफॉर्म यथासमय उपलब्ध करा सके। और तब भी मैं कहता था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ट्रेनिंग का ही एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ करें तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से प्रति माह कोई भी गृहिणी अपना घर का कार्य संपन्न करने के बाद 15,000 16,000 रुपये अतिरिक्त कमा सकती है, बशर्ते अच्छी प्रशिक्षित हो जाए और उसको हम इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ सकें। इसी प्रकार से कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का, कॉल सेंटर एक नई व्यवस्था बनी है आज के समय में जवाबदेही का। अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से इन कार्यक्रमों को और अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करते हैं और फिर उसके माध्यम से एक कॉल सेंटर स्थापित करके पब्लिक का फीडबैक भी लेते हैं कि हमने जो एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, हमारी जो स्कीम प्रारंभ हुई है, यह कितनी लाभदायक है और कितना लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों को, कार्यों को जांचने के लिए और सुशासन की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए एक सीएम हेल्पलाइन जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एट ए टाइम 500 हम लोगों ने वहां पर ऐसे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव वहां पर हम लोगों के द्वारा रखने की कार्रवाई हो रही है और ये 3 शिफ्ट में कार्य करेगा। और ये केवल एक मुख्यमंत्री कार्यालय के दिन ही, अलग अलग विभागों में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। अन्य जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, काफी स्कोप है। मुझे लगता है कि अच्छे कार्य और इसके माध्यम से लोगों को, अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार से फील्ड इंजीनियर के बारे में, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, रोजमर्रा से जुड़े हुए जिन चीजों का उपयोग एक सामान्य कॉमन मैन लेता है, लेकिन अगर मशीन खराब हो जाती है तो इसको लगता है जैसे उसका जीवन में ठहराव सा आ गया है। स्किल मिशन का एक कार्यक्रम आगे बढ़े, यह भारत जैसे देश के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे युवा देश होने के कारण 60% आबादी हमारी ऐसी है जो 35 वर्ष से नीचे की है। और इतनी बड़ी आबादी को कार्य दें, उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ इस समाज ले सके, इस दृष्टि से उन लोगों के हाथों को कार्य देना अत्यंत आवश्यक है। और प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के इस कार्यक्रम में। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे लाइव, जो कि गोरखपुर में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरबार लगाया, जनता की समस्याओं को सुना, कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो जनता दरबार यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया, उसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, उसकी दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।